हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग टू ऑल। आई एम पूजा और आज हम डिस्कस कर रहे हैं 16 जुलाई के करंट अफेयर्स। तो आज के करंट अफेयर्स काफ़ी शॉर्ट हैं, स्वीट से हैं और आज हम केवल स्टेट न्यूज़ पे ही डिस्कशन करने वाले हैं। वीडियो के एंड में आपको क्वेश्चन ऑफ द डे मिलेगा और काफ़ी सारे रिवीजन क्वेश्चंस मिलेंगे जिनका आंसर आपको करना है एंड क्वेश्चन ऑफ द डे का आंसर आप हमें कॉमेंट सेक्शन में करेंगे। अगर आपको 16 जुलाई की करंट अफेयर्स की फाइल लेनी है तो आप टेलीग्राम ज्वाइन कर सकते हैं। टेलीग्राम में डेली हमारे सीए की फाइल को अपलोड कर दिया जाता है। आप वहाँ से इसे डाउनलोड कर सकते हैं एकदम फ्री ऑफ कॉस्ट और नोट्स भी बना सकते हैं। ओके, इतनी चीज़ें। अच्छा, इसके अलावा सीए रफ्तार लॉन्च हो चुकी है और आपको सीए रफ्तार अगर परचेस करनी है तो आपको हमारी वेबसाइट पे या फिर हमारे एप्लीकेशन पे विजिट करनी होगी। वहाँ से आप सीए रफ्तार को देख सकते हैं। सीए रफ्तार में बेसिकली जनवरी से लेकर जून तक के जो इम्पोर्टेंट हमारी हेडलाइंस थी वो सारी हेडलाइंस मंथ वाइज आपको देखने को मिलेंगे, जिससे लास्ट मिनट पे आपको पूरे 6 महीने के करंट अफेयर्स को रिवाइज करने में काफ़ी आसानी होगी। इसके अलावा 15 जुलाई को मतलब कल के दिन हमने एक और बुक लॉन्च की थी जो है हमारी मैगजीन, क्योंकि लगातार बच्चों की डिमांड आ रही थी। जैसे हमने ईयरली मैगजीन लॉन्च की थी ना करंट अफेयर्स की, वैसे ही बच्चों की डिमांड आ रही थी कि ईयरली नहीं 6 मंथली मैगजीन हम लॉन्च करें। तो हमने बिल्कुल वही किया है। जनवरी से लेकर जून तक की जो 6 मंथली मैगजीन है उसको हमने लॉन्च कर दिया है। वो भी आप वेबसाइट पे और एप्लीकेशन पे विजिट करके देख सकते हैं और अपनी तैयारी को और भी अच्छा कर सकते हैं। ओके, बाकी जो स्टूडेंट है जिनके CHSL के एग्जाम है, CGL के एग्जाम है, उनके लिए ऑल द बेस्ट। बहुत सारी बेस्ट विशेज है उनके लिए कि बहुत अच्छा एग्जाम देकर आए। आइए अब हम आज के सेशन की शुरुआत करते हैं। सबसे पहली बात होती है CPR। आप लोगों ने देखा होगा मूवीज में या टीवी शोज में CPR, जब किसी व्यक्ति को कार्डियक अरेस्ट होता है, हार्ट अटैक होता है, तो आप लोगों ने देखा होगा कि लोग इस तरीके से उनके हार्ट को यहाँ पे कंप्रेस करते हैं 30 टाइम्स और फिर माउथ से ब्रीथ कर देते हैं। इस पूरे मेथड को हम CPR कहते हैं। लेकिन CPR से भी अच्छी जो मेथड होती है वो होती है इलेक्ट्रिक शॉक देना। अगर किसी व्यक्ति को सडन अटैक आया है या कार्डियक अरेस्ट हुआ है तो अगर आप उसको इलेक्ट्रिक शॉक देते हैं तो आप उसकी जान बचा सकते हैं। तो इसलिए यहाँ पर एक इनिशिएटिव लॉन्च किया है जिसके ऊपर हमें चर्चा करनी है। लेकिन उसके पहले हम एक डिवाइस के ऊपर चर्चा करेंगे। ये जो डिवाइस दिख रहा है, एक छोटा सा किट आपको दिख रहा है, इसको हम बोलेंगे AED। AED मतलब ऑटोमेटेड एक्सटर्नल डिफिब्रिलेटर। क्या है ये? ऑटोमेटेड एक्सटर्नल डिफिब्रिलेटर है जिसका नाम है AED। ये एक शॉक मशीन है, ठीक है। ये क्या है? शॉक मशीन है। इस प्लेस नियर द पेशेंट हार्ट, इसको पेशेंट के हार्ट के पास में रखा जाता है और 200 जूल तक का ये शॉक जो है वो पेशेंट को दे सकती है। इमीडिएट शॉक देती है जिससे पेशेंट का जो हार्ट होता है वो प्रॉपर वापस से फंक्शनिंग करना शुरू कर देता है और एक टाइम मिल जाता है पेशेंट को हॉस्पिटल में ले जाने के लिए, ठीक है। and provides time for the patient to be sent to the nearby hospital for the medical treatment। तो ये डिवाइस काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है हर एक स्कूल में, हॉस्पिटल्स के अलावा, स्कूल के अलावा आपके कॉलेजेस होते हैं, मार्केट प्लेसेस हैं, कोई गवर्नमेंट बिल्डिंग है, मॉल है, तो वहाँ पर ये फैसिलिटी पब्लिक प्लेसेस में होनी चाहिए क्योंकि बहुत ही लाइट वेटेड एंड पोर्टेबल ये डिवाइस होता है और डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शंस के बिना भी इसको लिया जा सकता है। मतलब आप इसे खरीद के अपने घर में भी रख सकते हैं, तो विदाउट प्रिस्क्रिप्शन इसे परचेज किया जा सकता है। द मशीन डिलीवर्स प्राइमरी मेडिकल एड टू द पेशेंट थ्रू द इलेक्ट्रिक शॉक। तो इलेक्ट्रिक शॉक की मदद से जो प्राइमरी फैसिलिटी या मेडिकल एड प्रोवाइड की जा सकती है हार्ट पेशेंट को, इसके बाद एक पर्टिकुलर समय मिल जाता है उसे हॉस्पिटल ले जाने के लिए। और ये जो मेथड है वो मोर इफेक्टिव है देन द CPR, ठीक है। तो हम इसके बारे में क्यों बात कर रहे हैं? क्योंकि उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट ने एक बहुत अच्छा फैसला लिया है अपने हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर को और भी ज़्यादा बूस्ट करने के लिए, और भी ज़्यादा इम्प्रूव करने के लिए। क्या है वो देखेंगे। विच स्टेट गवर्नमेंट इज इंट्रोड्यूसिंग ऑटोमेटेड एक्सटर्नल डिफिब्रिलेटर इन ऑल गवर्नमेंट बिल्डिंग्स, मॉल एटसेट्रा स्टार्टिंग August 1। तो किस राज्य सरकार ने 1 अगस्त से सभी सरकारी भवनों में, मॉल में ये स्वचालित डिफिब्रिलेटर लॉन्च करने की शुरुआत कर रहा है 1 अगस्त से? तो आंसर हो जाएगा उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट। उत्तर प्रदेश के चीफ मिनिस्टर है योगी आदित्यनाथ। उनकी गवर्नमेंट के द्वारा ये फैसला लिया गया है कि यहाँ पर इस AED को, ये जो शॉक मशीन है, इसको सारी की सारी गवर्नमेंट बिल्डिंग्स में, मॉल्स में और जो पब्लिक प्लेसेस है वहाँ पे इंस्टॉल किया जाएगा, इंक्लूडिंग द उत्तर प्रदेश सेक्रेटरीट, इन ऑर्डर टू प्रोवाइड नेसेसरी फर्स्ट एड टू द पेशेंट इन द केस ऑफ कार्डिक अरेस्ट एट द ऑल दीज प्लेसेस।
ओके, तो 1 अगस्त से ये फैसिलिटी शुरू हो जाएगी क्योंकि उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट अपने हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर को इम्प्रूव करना चाहती है। यहाँ पे सडन जो कार्डियक अरेस्ट होता है उसमें हार्ट बीट रुक जाती है, अगर आप उसे इलेक्ट्रिक शॉक देते हैं तो वो हार्ट वापस से फंक्शनिंग करना लगता है। इन इंडिया अप्रोक्सीमेटली 7 लाख डेथ अकर एनुअली ड्यू टू द कार्डियक अरेस्ट। हमारे भारत में हर साल 7 लाख से ज़्यादा लोगों की जान जाती है कार्डियक अरेस्ट के कारण। ओके, इसलिए बहुत अच्छा इनिशिएटिव है। नेक्स्ट बात करेंगे यहाँ पर एक एक्सप्रेस वे के बारे में। आप यहाँ पे महाराष्ट्र देख रहे हैं, महाराष्ट्र में जो मुंबई है, मुंबई से लेकर नागपुर के बीच में ये जो एक्सप्रेस वे गया है इसका नाम है समृद्धि। क्या नाम है इसका? समृद्धि एक्सप्रेस वे। लगभग 701 किलोमीटर का ये एक्सप्रेस वे है। तो इसमें लगातार अभी पिछले कुछ समय में बहुत अधिक एक्सीडेंट्स देखे गए हैं। रिसेंटली एक एसी बस में भी यहाँ पे एक्सीडेंट हुआ था, और जब एक्सीडेंट होते हैं तो बहुत सारे लोग घायल होते हैं, कई लोगों की जान भी चली जाती है क्योंकि उनको प्रॉपर उस समय में मेडिकल फैसिलिटी नहीं मिल पाती, क्योंकि हो सकता है हॉस्पिटल्स जो हैं वो इस एक्सप्रेस वे से दूर हों, राइट, मेडिकल फैसिलिटी अवेलेबल ना हो। तो क्यों ना यहाँ पर इस एक्सप्रेस वे में, एक्सीडेंट तो हो रहे हैं, एक्सीडेंट को रोकने के लिए हम कानून बनाते हैं, लोगों को अवेयरनेस दिलाते हैं कि भाई सेफली ड्राइव करो, लेकिन फिर भी अगर एक्सीडेंट होते हैं तो अब हमारा सेकेंड यहाँ पे एजेंडा होता है कि अगर एक्सीडेंट होने के बाद जो लोग इंजर्ड हुए हैं उनको सही समय पे मेडिकल फैसिलिटी प्रोवाइड की जाए। इसलिए इस एक्सप्रेस वे पे एयर एम्बुलेंस की शुरुआत की जा रही है। ओके, आइए हम बात करते हैं। Which state government has decided to deploy air ambulance on the stretch to the provide speedy medical assistance to injured on the समृद्धि एक्सप्रेसवे? तो किस राज्य सरकार ने समृद्धि एक्सप्रेसवे पे घायलों को शीघ्र चिकित्सा सहायता प्रदान करने के लिए हवाई एम्बुलेंस तैनात करने का निर्णय लिया है? तो आंसर हो जाएगा महाराष्ट्र गवर्नमेंट, क्योंकि ये आंसर बड़ा आसान सा है। अगर आपको पता है कि समृद्धि एक्सप्रेसवे किस स्टेट में है तो आप आंसर यहाँ पे कर सकते हैं, क्योंकि समृद्धि एक्सप्रेसवे मुंबई नागपुर को आपस में कनेक्ट करता है और यहाँ पे लगातार फ्रिक्वेंटली यहाँ पे एक्सीडेंट्स देखे गए हैं, इसलिए ये फैसला लिया गया है और एयर एम्बुलेंस को यहाँ पे डिप्लॉय किया जा रहा है। और ऑल्सो प्लान किया जा रहा है यहाँ पे 16 हेलीपैड्स को भी एक्सप्रेस वे में बनाया जाएगा, जिससे एयर एम्बुलेंस ईजिली टेक ऑफ यहाँ से कर सकें। ये लगभग 701 किलोमीटर का एक ग्रीन फील्ड एक्सप्रेस वे है, ठीक है। यहाँ पे अगर आप देखेंगे दिसंबर 2022 तक लास्ट ईयर 846 एक्सीडेंट्स यहाँ पे हुए हैं, जिनमें से 105 लोगों की डेथ यहाँ पर रजिस्टर की गई है। तो यहाँ पे कई बार डिले जो हो जाता है ट्रीटमेंट में, जिसके कारण लोगों की जान चली जाती है, तो लाइफ्स को सेव करने के लिए ये फैसला यहाँ पर लिया गया है। नेक्स्ट बात करते हैं लीसा के बारे में। ये है लीसा। लीसा कौन है? ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बेस्ड एक रोबोट है। कौन है ये? रोबोट है और एक एंकर की तरह काम कर रही है उड़ीसा के एक टीवी चैनल में। इनके ऊपर हम बात करेंगे। इंडियाज फर्स्ट उड़िया एआई न्यूज़ एंकर, उड़िया भाषा में ये न्यूज़ एंकरिंग करती हैं। इनका नाम है लीसा। आइए इस पर चर्चा करेंगे। क्वेश्चन है, एन उड़िया बेस्ड न्यूज़ स्टेशन उड़ीसा टीवी हैज़ अनवील्ड इंडिया फर्स्ट रीजनल एआई न्यूज़ एंकर। ये रीजनल एआई है, मतलब क्योंकि उड़िया स्टेट ने लॉन्च किया है, उड़ीसा स्टेट ने लॉन्च किया है, उड़िया भाषा में ये एंकरिंग कर रही हैं, तो इसलिए हमने इनको वर्ड दिया है कि रीजनल एआई। क्योंकि इसके पहले अगर आप देखेंगे इंडिया टुडे ग्रुप ने भी ऐसा ही एक रोबोट एंकरिंग करने के लिए पहले ही लॉन्च किया है, इसलिए भारत का पहला हम नहीं बोलेंगे, हाँ भारत का पहला रीजनल हम जरूर बोल सकते हैं। तो दोनों प्रश्नों में थोड़ा सा अंतर है, आप याद रखेंगे। ओके, so an Odia based news station Odisha TV has unveiled India first regional AI news anchor. What is the name of this AI news anchor? तो यहाँ पे पूछा गया है उस AI न्यूज़ एंकर का नाम क्या है? आंसर हो जाएगा लीसा नाम है। लीसा नाम है, इसको लॉन्च किया गया है और इंडिया का पहला रीजनल AI न्यूज़ एंकर है जो कि उड़िया लैंग्वेज में एंकरिंग करेंगे। उड़िया के भाषा ये उड़िया के अलावा ये इंग्लिश और दूसरी भाषाओं में भी जो है मतलब एंकरिंग कर सकती हैं। मल्टीपल लैंग्वेज को ये बोलना जानती हैं लीजा। ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इंडस्ट्री में एक बूम है, मतलब जो टेलीविजन ब्रॉडकास्टिंग और जर्नलिज्म की फील्ड है उसमें एक रिवोल्यूशन की तरह इसे देखा जा रहा है। इसके पहले सना के बारे में आपने सुना होगा। सना भी एक रोबोट है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बेस्ड, ये भी न्यूज़ एंकरिंग करती हैं और इसे इंडिया टुडे ग्रुप के द्वारा इंट्रोड्यूस किया गया था। चलिए अब एक स्टेट के बारे में बात करते हैं। हमारी कंट्री का एक छोटा सा स्टेट है लेकिन बड़ा ही इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। हम बात कर रहे हैं सिक्किम के बारे में। ये आपको छोटा सा मैप यहाँ पे दिखाई दे रहा है सिक्किम का, जहाँ पे 4 डिस्ट्रिक्ट्स आपको दिखाई दे रही हैं, ईस्ट,
नॉर्थ, वेस्ट एंड साउथ सिक्किम। सिक्किम की कैपिटल भी आपको पता होगा कि गैंगटोक है, और नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट ऑफ द कंट्री में आपको सिक्किम देखने को मिलता है, और हमारी कंट्री का वन ऑफ द स्मॉलेस्ट स्टेट भी जो है वो सिक्किम है। सिक्किम में जो वर्ड आया है बेसिकली लिम्बू, एक ट्राइब है, लिम्बू वर्ड है सुहिम, वहां से ये आया है, जिसका मतलब होता है न्यू हाउस। ओके, सिक्किम के अगर हम बॉर्डर के बारे में बात करें तो सिक्किम के अगर आप वेस्ट की तरफ देखेंगे तो यहाँ पर आपको नेपाल देखने को मिल जाएगा। ठीक है, यहाँ पे आपको क्या देखने को मिलेगा, नेपाल। इस तरफ देखोगे तो आपको भूटान देखने को मिल जाएगा, और ऊपर की तरफ आपको तिब्बत का रीजन देखने को मिलेगा। ठीक है, इस तरीके से इसकी कुछ बाउंड्री है, और नीचे की तरफ आपको अगर इंडियन स्टेट देखना हो तो वेस्ट बंगाल के साथ भी ये बाउंड्री शेयर कर लेगा। सिक्किम जो है वो 22 नंबर का स्टेट है भारत का, 22वें नंबर का राज्य, 22 नंबर का स्टेट जो है वो कौन है, सिक्किम है। और ये भारत में मतलब इसे स्टेटहुड देखें, अगर इसको राज्य का दर्जा कब मिला था तो 16 मई 1975 को इसको स्टेटहुड मिला था, मतलब एक राज्य का दर्जा मिला था कई सारे पॉलिटिकल लीडर की डिमांड के बाद। जब इसे 1975 में राज्य का दर्जा दिया गया, उस समय यहाँ पर नमग्याल डायनेस्टी का रूल था। हम सभी को पता है कि वर्ल्ड की 3rd लार्जेस्ट और भारत की हाईएस्ट पीक जो है वो माउंट कंचनजंगा, वो आपको सिक्किम में देखने को मिलेगी। माउंट कंचनजंगा कहाँ पे मिलेगी, सिक्किम में मिलेगी। सिक्किम से एक नदी निकलती है विच इज़ अ तीस्ता रिवर, तीस्ता नदी, तीस्ता रिवर, और उसकी कई सारी ट्रिब्यूटरीज है, रंगीत है, लोहंक है, तालुंग है, ये सभी जो है वो सहायक नदियां हैं तीस्ता की। बट तीस्ता नदी जो है वो इंडिया और बांग्लादेश के बीच में डिस्प्यूट का भी कारण है, क्योंकि सिक्किम जो कि भारत का हिस्सा है वहां से निकलती है और बांग्लादेश जाती है। तो तीस्ता रिवर अगर आपसे पूछ लिया जाए किन दो कंट्रीज के बीच में डिस्प्यूट्स का वजह है, तो आंसर हो जाएगा इंडिया और बांग्लादेश के बीच में डिस्प्यूट जो है वो तीस्ता रिवर के ऊपर है। और तीस्ता रिवर जो है वो ट्रिब्यूटरी है ब्रह्मपुत्र रिवर की, तो तीस्ता रिवर जो है आगे जाके ब्रह्मपुत्र रिवर के साथ मिल जाती है। तो ये कुछ स्टैटिक इन्फॉर्मेशन थी जो आपको एग्जाम में काम आएंगी। अब हम क्यों सिक्किम पे इतना चर्चा कर लिए वो हम न्यूज़ देख लेते हैं। देखिएगा, यहाँ पर रिसेंटली ग्रीवेनेंस रिड्रेसल इंडेक्स को पब्लिश किया गया है, मतलब शिकायत निवारण सूचकांक। कई सारे लोगों को बहुत सारी शिकायतें होती हैं, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन से शिकायतें होती हैं, हम अपनी शिकायतों को रजिस्टर करते हैं और शिकायतों को कितनी जल्दी हैंडल किया गया, कितनी जल्दी उनको सॉल्व किया गया, उसी के आधार पर ये ग्रीवेनेंस रिड्रेसल इंडेक्स को बनाया जाता है। इस इंडेक्स को सेंट्रलाइज पब्लिक ग्रीवेनेंस रिड्रेसल एंड मॉनिटरिंग सिस्टम के द्वारा इस रिपोर्ट को पब्लिश किया जाता है, डिपार्टमेंट ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म एंड पब्लिक ग्रीवेनेंस, ठीक है, मिनिस्ट्री ऑफ पर्सनल्स के द्वारा। अब यहाँ पे अगर छोटे स्टेट और नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट की कैटेगरी में देखते हैं तो सिक्किम ने टॉप किया है। सिक्किम के बाद यहाँ पे है आसाम एंड अरुणाचल प्रदेश। अगर यूनियन टेरिटरी देखेंगे तो लक्षद्वीप ने टॉप किया है, उसके बाद अंडमान निकोबार एंड लद्दाख है, और बड़े स्टेट की कैटेगरी अगर आप देखेंगे तो उत्तर प्रदेश है, उसके बाद झारखंड और मध्य प्रदेश है। ओके, नेक्स्ट बात करेंगे मुखरा विलेज के बारे में। ये मुखरा विलेज जो है वो तेलंगाना का एक छोटा सा विलेज है, एक छोटा सा गांव है, लेकिन एक ऐसा गांव बन गया है तेलंगाना स्टेट का जिसके गांव के हर एक व्यक्ति के पास इंश्योरेंस पॉलिसी मतलब बीमा है। ओके, सो मुखरा बिकम द फर्स्ट इंश्योर्ड विलेज इन द तेलंगाना। तो तेलंगाना का मुखरा विलेज जो है एक मॉडल विलेज है जो कि आदिलाबाद डिस्ट्रिक्ट में रहता है, और यहाँ के हर एक व्यक्ति के पास मतलब 100% यहाँ पे इंश्योरेंस फैसिलिटी अचीव इन लोगों ने कर ली है। ये विलेज अपने आप में काफ़ी खास है क्योंकि इस विलेज को काफ़ी सारे नेशनल अवार्ड्स मिले हैं, जैसे कि नेशनल लेवल ग्राम ऊर्जा स्वराज विशेष अवार्ड इसे दिया गया है, जिसके अंतर्गत 50 लाख रुपए भी दिए गए थे। स्वच्छ सुजल शक्ति सम्मान इस साल इसे दिया गया था। दीनदयाल उपाध्याय पंचायत सशक्तिकरण पुरस्कार भी लास्ट ईयर जो है वो इस विलेज को दिया गया है। ओके, और स्वच्छ सर्वेक्षण अवार्ड 2020 में मुखरा विलेज को दिया गया। एक मॉडल विलेज है, इसके हर एक घर में आपको रूफटॉप सोलर फैसिलिटी भी देखने को मिलेगी। ओके, इसके अलावा अगर आप देखेंगे तो इट अचीव एन ओपन डिफेक्शन फ्री टैग, मतलब यहाँ पे हर एक व्यक्ति के घर में, जितने भी घर हैं, हर एक व्यक्ति के घर में टॉयलेट है, कोई भी खुले में टॉयलेट नहीं करता है। और इन्होंने 1 लाख सैंपलिंग मतलब 1 लाख पौधा रोपण करने का काम भी किया है अपने प्रमाइसेस में। अगर हम तेलंगाना स्टेट के बारे में बात करते हैं, 2014 में इस राज्य का फॉर्मेशन हुआ है। हैदराबाद इसकी कैपिटल है। केसीआर जो है वो चीफ मिनिस्टर हैं और तमिलसाई सुंदरराजन यहाँ पे गवर्नर के रूप में काम कर रहे हैं। नेक्स्ट बात करते हैं प्रोजेक्ट गजा कोथा लॉन्च्ड इन आसाम। तो आसाम में प्रोजेक्ट गजा कोथा को लॉन्च किया गया है। बेसिकली लगातार आप देख रहे हैं कि ह्यूमन और एलिफेंट कॉन्फ्लिक्ट वहाँ पर इंक्रीज हो रहे हैं।
तो इन्हीं ह्यूमन और एलिफेंट कॉन्फ्लिक्ट को कम करने के लिए इस गजाकोथा कैंपेन को लॉन्च किया गया है विद द हेल्प ऑफ 1200 इंडिविजुअल। अच्छा, इसका मकसद क्या है? लोगों को जो रेसिडेंट है उनको एडुकेट करना कि क्या यहाँ पे एलिफेंट का बिहेवियर होता है, अपने इकोलॉजी और बायोडाइवर्सिटी को हमें कैसे प्रिजर्व करना है, उसके बारे में लोगों को अवेयरनेस दिलाना। इसको लीड कर रहा है अरण्यक। अरण्यक बेसिकली एक एनजीओ है, गुवाहाटी बेस्ड एक एनजीओ है विद द कोलैबोरेशन ऑफ ब्रिटिश एशियन ट्रस्ट एंड द असम फॉरेस्ट डिपार्टमेंट। अगर हम थोड़ी सी बात अपने भारत के एलिफेंट्स के बारे में भी कर लेते हैं, तो करेंट डेटा अगर हम देखेंगे एलिफेंट का इंडिया में, तो इंडिया में अप्रॉक्सीमेटली 27,000 एशियन एलिफेंट्स हैं, विच इज़ द वर्ल्ड लार्जेस्ट पॉपुलेशन ऑफ द स्पीसीज। अगर हम एलिफेंट सेंसस देखें, इनकी जनगणना देखें, इनकी गणना देखें 2017 की, तो कर्नाटका में सबसे अधिक मात्रा में एलिफेंट है। कर्नाटका के बाद आसाम और आसाम के बाद केरला में आपको हाईएस्ट नंबर पॉपुलेशन देखने को मिलेगी एलिफेंट की। भारत में 33 एलिफेंट रिजर्व है। लेमरू एलिफेंट रिजर्व छत्तीसगढ़, अगस्तमलाई एलिफेंट रिजर्व तमिलनाडु एंड तराई एलिफेंट रिजर्व उत्तर प्रदेश, इन्हें 2022 में ही नोटिफाई किया गया है। अब कई सारे प्रजातियां होती हैं एलिफेंट की, लेकिन हम एशिया कॉन्टिनेंट में रहते हैं तो हम केवल यहाँ पे एशियन एलिफेंट्स के बारे में बात करेंगे। तो ये जो एशियन एलिफेंट है इसकी भी 3 सब स्पीसीज होती हैं, 3 सब स्पीसीज होती हैं, इंडियन, सुमात्रा एंड श्रीलंकन। तो यहाँ पे एशियन जो एलिफेंट है वो IUCN की इंडेंजर कैटेगरी में, और हमारा जो वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट है 1972 उसके शेड्यूल 1 में इंक्लूड है। नेक्स्ट बात करेंगे हम GI सर्टिफिकेशन के बारे में। बहुत पहले ही अनाउंसमेंट कर दिया गया था, अब बस सर्टिफिकेशन दिया गया है। मतलब ये न्यूज़ बहुत पुरानी है, मेरे हिसाब से 2 महीने पहले मैंने आपको इस GI टैग के बारे में बताया था, लेकिन अभी फाइनली सर्टिफिकेशन दिया गया है। तो वापस में चर्चा में थी तो मैंने सोचा रिवाइज करा दिया जाए। सो तमिलनाडु आउथुर बेटल लीफ गेट जोग्राफिकल इंडिकेशन। जो आथुर पान के पत्ते हैं तमिलनाडु के, उन्हें जोग्राफिकल इंडिकेशन मतलब GI सर्टिफिकेशन दिया गया है बाय स्टेट एग्रीकल्चर मार्केटिंग बोर्ड एंड नबार्ड मदुरई एग्री बिजनेस इंक्यूबेशन फोरम के द्वारा इसे GI सर्टिफिकेशन दिया गया है। जो बीटल लीव हैं, ये जो पान के पत्ते हैं, इनके बारे में मेंशन हमको मार्को पोलो की भी बुक में मिलता है, जो कि 13वीं सेंचुरी में मार्को पोलो ने लिखी थी, जिस बुक का नाम है द वेंटियन। इसके अलावा ये जो बीटल लीव हैं, ये जो पान के पत्ते हैं, इनको बितरलाई के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट बात करेंगे नेक्स्ट एग्जाम के बारे में। ठीक है, ये जो नेक्स्ट एग्जाम है ये क्या है? इसको नेशनल मेडिकल काउंसिल NMC मतलब नेशनल मेडिकल काउंसिल के द्वारा फाइनली कुछ समय के लिए बैन कर दिया गया है फर्दर नोटिस के लिए। फाइनली डिफर्स नेक्स्ट एग्जाम। अभी नेक्स्ट एग्जाम क्या होता है, कभी इसके बारे में सुना है? तो अगर आप लोगों की फैमिली में या आसपास या आपने कभी सुना होगा, जो मेडिकल स्टूडेंट्स होते हैं और जो PG करना चाहते हैं पोस्ट ग्रेजुएशन, वो लोग ये एग्जाम देते हैं। ओके, तो नेशनल एग्जिट टेस्ट डिफर्ड टिल फर्दर नोटिस फ्रॉम द यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर। तो हेल्थ और फैमिली वेलफेयर जो मंत्रालय है उसने कहा है कि फर्दर नोटिस तक ये नेशनल जो एग्जिट टेस्ट है उसको स्थगित किया जाता है। बेसिकली एक पोस्ट ग्रेजुएट मेडिकल एग्जाम है जो कि रिप्लेस करता है नीट PG एग्जाम को। ठीक है, और अगर आप नहीं एग्जाम कंडक्ट करा पाते हो या किसी कारण से आप इसे डिले करते तो आपको इसे नोटिफाई करना ज़रूरी होता है। इसलिए गवर्नमेंट के द्वारा, नेशनल मेडिकल काउंसिल के द्वारा ये बात यहाँ पे बताई गई है। ओके, अंत में बात करेंगे कुछ शॉर्ट न्यूज़ के बारे में। पहला न्यूज़ है यहाँ पे, महाराष्ट्र की इकोनॉमी जो है वो $1 ट्रिलियन इकोनॉमी हो जाएगी बाय 2028 2028 तक। ऐसी बात हमको बताई है स्टेट इकोनॉमिक डेवलपमेंट काउंसिल के प्रेसिडेंट N चंद्रशेखरन के द्वारा ये इन्फॉर्मेशन दी गई है। नेक्स्ट है, डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह ने रीजनल ऑफिस HAL का, हिंदुस्तान एरोनॉटिक लिमिटेड का रीजनल ऑफिस इनॉग्रेट किया है कुआलालंपुर मलेशिया में। नेक्स्ट बात करेंगे लेपर्ड 2 बैटल टैंक के बारे में। तो यहाँ पर एक डील साइन हुई है इटली एंड जर्मनी के बीच में, और इटली जो है वो प्लान कर रहा है जर्मन बेस्ड लेपर्ड 2 बैटल टैंक को परचेस करने के लिए। तो अगर आपसे पूछा जाए लेपर्ड 2 क्या है, तो आप कहेंगे बैटल टैंक है, जो कि जर्मनी का है, जिसको परचेस कौन कर रहा है? इटली परचेस कर रहा है। नेक्स्ट है हीरो एशियन चैंपियनशिप ट्रॉफी 2023। ये ट्रॉफी टूर्नामेंट जो है वो फाइनली होने वाला है चेन्नई तमिलनाडु में। ठीक है, वन ऑफ द मोस्ट प्रीशियस हॉकी टूर्नामेंट है ये हीरो एशियन चैंपियन ट्रॉफी, जो कि चेन्नई तमिलनाडु में होगी। नेक्स्ट बात करेंगे ऋतुराज गायकवाड़ के बारे में, जो कि एक क्रिकेटर हैं और ये इंडिया की मेंस क्रिकेट टीम को 19th नंबर का जो एशियन गेम्स चाइना में होने हैं उसमें लीड करने वाले हैं। एंड नॉर्थ कोरिया ने रिसेंटली होंगसोंग 18 इंटर
इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल को टेस्ट किया है। तो ये किस कंट्री की मिसाइल है? आंसर हो जाएगा नॉर्थ कोरिया की है। कुछ क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन है IIT का जो कैंपस हम बनाने जा रहे हैं जंजीबार तंजानिया में, तो उसकी पहली वीमेन डायरेक्टर कौन बन गई है? आंसर हो जाएगा प्रीति अगलियाम। ऑप्शन डी यहाँ पे करेक्ट है। नेक्स्ट है इंडिया का 36 नंबर का और किस राज्य का फर्स्ट नंबर का फ्लाइट ट्रेनिंग ऑर्गेनाइजेशन FTO को रिसेंटली लॉन्च किया गया है? आंसर हो जाएगा तमिलनाडु। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है विच स्टेट हैज टॉप द नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट इन द ग्रीवेंस रिड्रेसल इंडेक्स? आंसर हो जाएगा सिक्किम। और बड़े राज्यों में उत्तर प्रदेश इज द राइट आंसर। PVWRS1 क्या है जो कि रिसेंटली न्यूज में थी? तो मैंने आपको इसके बारे में बताया है। ये एक वीट की वेराइटी है, गेहूं की एक वेराइटी है जो कि शुगर लेवल को और मोटापे को कम करती है। नेक्स्ट है हाउ मेनी पीपल वर लिफ्टेड out of the poverty in India from 2005 to 2006 to 2019 to 21 as per the multi-dimensional poverty index। MPI इंडेक्स के बारे में हमने चर्चा की थी और भारत में जो पॉवर्टी है वो कम हुई है और लगभग 415 मिलियन लोग जो हैं वो पॉवर्टी से बाहर आए हैं। नेक्स्ट है विच यूनियन मिनिस्ट्री अचीव अ गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड फॉर लार्जेस्ट डिस्प्ले ऑफ लंबानी आइटम्स? तो लंबानी आइटम को अभी हम्पी में डिस्प्ले किया गया था जो 3rd नंबर की मीटिंग चल रही थी, कल्चरल मीटिंग। तो मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर इज द राइट आंसर। चंद्रयान 3 मिशन जिसको अभी 14 जुलाई को हमने श्रीहरिकोटा सतीश धवन से लॉन्च किया है, जो कि 23 अगस्त को चंद्रमा के सरफेस में लैंड करेगा। पूछा जा रहा है कि इस मिशन के डायरेक्टर कौन है? चंद्रयान 3 मिशन हैज बीन लॉन्च, हु इज द प्रोजेक्ट डायरेक्टर ऑफ द मिशन? प्रोजेक्ट डायरेक्टर कौन है? तो इसरो के चेयरमैन तो एस सोमनाथन है, ये प्रोजेक्ट डायरेक्टर नहीं है। प्रोजेक्ट डायरेक्टर है P वेरा मुथुवल। ऑप्शन P इज द राइट आंसर। ऑप्शन C इज द राइट आंसर। ओके, दिस इज द क्वेश्चन ऑफ द डे। कल मैंने आपको बताया था अबाउट द भारत, ठीक है, जो कि एक कैंपेन है अंडर एग्री इंफ्रा फंड जिसका टाइटल है भारत। तो भारत का यहाँ पे फुल फॉर्म क्या है? 4 ऑप्शन आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहे होंगे। जो भी सही आंसर आपको लगता है उस आंसर को आप हमें कमेंट सेक्शन में देंगे। अच्छा, कल जो है ना हमारा करंट अफेयर्स नहीं आएगा क्योंकि कल आएगा हमारा वीकली CA में एक छोटा सा क्विज होगा, तो हम उस क्विज को देखेंगे जिससे आपका रिवीजन भी हो जाएगा। तो मिलते हैं 7 AM, तब तक अपना ध्यान रखेंगे। टेक केयर एंड बाय बाय।